हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम पढ़ेंगे हम बढ़ेंगे। आई एम शाजिया। दिस इज़ आवर 4 सीरीज़ ऑफ 15 जीके क्वेश्चन। सो गाइज, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में खोजा गया सबसे पहला शहर कौन सा था? ए मोहनजोदड़ो, बी हड़प्पा, सी सिंध या डी गुजरात। इसका सही आंसर है बी हड़प्पा। भारत में सबसे पहले हड़प्पा खोजा गया था 1921 में दयाराम साहनी द्वारा। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, देवी माँ की पूजा किससे संबंधित थी? ए सिंधु घाटी सभ्यता, बी उत्तर वैदिक सभ्यता, सी आर्य सभ्यता या डी भूमध्य सागरीय सभ्यता। इसका आंसर होगा ए सिंधु घाटी सभ्यता। देवी माँ की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित थी, क्योंकि मोहनजोदड़ो से स्त्री की मूर्ति मिली है जिसे देवी कहा गया है। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय पशु का नाम क्या है? ए मोर, बी बंगाल टाइगर, सी हाथी या डी शेर। इसका सही आंसर होगा बी बंगाल टाइगर। बंगाल टाइगर को भारत का राष्ट्रीय पशु माना गया है, क्योंकि इसकी शालीनता, दृढ़ता, फुर्ती और अपार शक्ति के कारण बंगाल टाइगर को भारत का राष्ट्रीय पशु के नाम दिया गया है। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, निम्न में से महाभारत के रचयिता कौन है? ए सूरदास, बी वाल्मीकि, सी कालिदास या डी महर्षि वेदव्यास। इसका सही आंसर है डी महर्षि वेदव्यास। महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास हैं। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ए 5 सितंबर को, बी 14 सितंबर को, सी 27 सितंबर को या डी 3 दिसंबर को। इसका सही आंसर होगा बी 14 सितंबर। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को भारत के संविधान सभा द्वारा हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा दिया गया था। इसलिए हिंदी के महत्व को लोगों को बताने के लिए राष्ट्रभाषा प्रचार समिति द्वारा हर साल 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? ए फीमर, बी कपाल हड्डी, सी टिबिया हड्डी या डी स्ट्रैपिस। इसका सही आंसर है ए फीमर। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है, जो ये हमारी जांघों में होती है। हमारा सेवंथ क्वेश्चन है, इंसुलिन की कमी से शरीर में कौन सा रोग होता है? ए घेंगा रोग, बी डायबिटीज़, सी एनीमिया या डी एड्स। इसका सही आंसर है बी डायबिटीज़। इंसुलिन की कमी से शरीर में डायबिटीज़ हो जाती है, क्योंकि इंसुलिन एक ग्लूकोज को रक्त के माध्यम से शरीर की कोशिकाओं में प्रवेश देता है, और जब इंसुलिन नहीं होता तो इसकी कमी से डायबिटीज़ हो जाती है। हमारा 8th क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? ए ग्लूकोज, बी स्टार्च, सी प्रोटीन या डी सुक्रोज। इसका सही आंसर है डी सुक्रोज। खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण सुक्रोज के रूप में होता है। खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण फ्लोएम के रूप में होता है, और फ्लोएम में ही सुक्रोज पाया जाता है। हमारा 9th क्वेश्चन है, मछलियाँ किस अंग से सांस लेती हैं? ए नाक से, बी त्वचा से, सी गिल से या डी मुंह से। इसका सही आंसर है सी गिल से। मछलियाँ पानी में गिल से सांस लेती हैं। हमारा 10th क्वेश्चन है, मनुष्य शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है? ए 10 जोड़ी, बी 12 जोड़ी, सी 11 जोड़ी या डी 14 जोड़ी। इसका सही आंसर है बी 12 जोड़ी। मनुष्य शरीर में पसलियों की संख्या 12 जोड़ी होती है। 12 जोड़ी दाएं साइड होती है, 12 जोड़ी बाएं साइड होती है, इसलिए टोटल है तो 24 होंगी। वैसे एक साइड हमारी 12 होती है। हमारा 11th क्वेश्चन है, भारत के निम्न राज्यों में से किसे भारत का कोहिनूर कहा जाता है? ए उत्तर प्रदेश को, बी राजस्थान को, सी कर्नाटक को या डी आंध्र प्रदेश को। इसका सही आंसर होगा डी
आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को भारत का कोहिनूर कहा जाता है क्योंकि इस राज्य के गोलकुंडा खदान से कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ था। हमारा 12th क्वेश्चन है, भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? ए 25 दिसंबर, बी 21 मार्च, सी 22 दिसंबर या डी 23 जून। इसका सही आंसर होगा सी 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को भारत का सबसे छोटा दिन होता है। हमारा 13 क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन कौन सा होता है? उत्तरी गोलार्ध हो या भारत हो, एक ही बात है। तो ए 21 जून, बी 21 दिसंबर या सी 21 जुलाई या डी 21 सितंबर। इसका सही आंसर होगा ए 21 जून। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन 21 जून को होता है। हमारा 14 क्वेश्चन है, सुनामी नाम किसे दिया गया है? ए चक्रवात, बी ज्वारी तरंग, सी भूकंप या डी समुद्र के नीचे की तरंगे। इसका सही आंसर है डी समुद्र के नीचे की तरंगे को सुनामी नाम दिया गया है। जब समुद्र में तूफान उठता है तब सुनामी आती है और जापान में समुद्री तूफान को सुनामी कहा जाता है। हमारा 15 क्वेश्चन है, भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ए कृष्णा, बी महानदी, सी गंगा या डी गोदावरी। इसका सही आंसर है सी गंगा। भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी गंगा है। गंगा भारत की सबसे बड़ी नदी है जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। हेलो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के 15 क्वेश्चन। अगर ये आपको मेरी सीरीज़ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।